कप्तान गिल का एक मास्टर स्ट्रोक, स्टोक्स कर गए चोक। कप्तान गिल की एक रणनीति इंग्लैंड के साथ कर गई खेल। अगर मैं बात करूं एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन के मुकाबले की, तो वहां पर शुभमन गिल ने बेहतरीन, अद्भुत और विश्वसनीय शत की पारी ठोक डाली। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये दो होनहार बल्लेबाज रहे जिन्होंने खूंटा गाड़ा, जिन्होंने संयमित क्रिकेट खेला, अटैकिंग नेचर भी दिखाया, साथ ही साथ जब जरूरत थी अटैकिंग नेचर दिखाने की, और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन क्या कुछ खास रहा पहले दिन की? क्या यहां पर चर्चाओं का विषय बने हैं कप्तान गिल? कैसे उनकी एक रणनीति स्टोक्स के ऊपर भारी पड़ गई है? बैच बॉल कैसे बैकफुट पर आ गया है? इंग्लैंड कैसे धाराशायी होता हुआ एजबेस्टन टेस्ट मुकाबले में दिखाई दे रहा है? अगर मैं बात करूं पहले टेस्ट मुकाबले की यार, वहां पर आप फोकस करोगे तो भारतीय टीम ताश की पत्तों की तरह बिखरी थी। वहां पर एक ऋषभ पंत का विकेट, फिर लाइन लग गया, चल मैं आता हूं का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी पारी में 30 रनों के इर्द गिर्द भारतीय टीम ने 7 विकेट गंवाए, तो पहली पारी में 40 या 45 रन के इर्द गिर्द 8 विकेट गंवाए। ये जो समस्या था, ये समस्या भारतीय क्रिकेटर्स के जहन में था, भारतीय कप्तान के जहन में था कि भाई ये तो बहुत बड़ी चूक हुई है। पिछला मुकाबला अगर हमारे बल्लेबाज टिके होते, लोअर मिडिल ऑर्डर साथ दिया होता, उनके साथ टेलेंडर्स कुछ साथ दिए होते, तो हमारे गिरफ्त में था मुकाबला। हमने जीता जिताया मुकाबला हारा है क्योंकि कोलैप्स हमें देखने को मिला है। और ये बात गंभीर के जहन में थी और ये बात शुभमन गिल के जहन में थी। उसका निवारण निकालना आवश्यक था, बहुत जरूरी था। तो पहला निवारण ये निकाला गया कि अपने बल्लेबाजी को मजबूत किया गया, सुंदर को खिलाया गया, कुलदीप को न खिलाकर, और बहुत वो उनकी इच्छा थी कुलदीप को खिलाने की, लेकिन जो कोलैप्स देखा गया था उसके कारण सुंदर को खिलाकर अपने बल्लेबाजी को स्ट्रेंथ किया गया। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला था। गावस्कर ने बोला कि आप सुंदर को नीचे खिलाकर कोलैप्स रोक नहीं सकते। अगर विकेट गिरेंगे तो विकेट गिरते जाएंगे, अगर आपके बल्लेबाज में काबिलियत होगी 5-6 के तो वही संभाल लेंगे। मगर जो दूसरी रणनीति अपनाई, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक शुभमन गिल ने खेला, वो ये कि भाई उन्होंने तय कर रखा था मुझे एक छोर थामना है, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था क्यों ताश के पत्तों की तरह भारतीय बल्लेबाजी बिखरी है, कहां पर चूक हुई थी, और उस चूक को इस मुकाबले में शुभमन गिल ने सुधार लिया है। बड़ी रणनीति अपनाई थी। क्या किया? पहले ही मन बना लिया था कि एक छोर पे मुझे खूंटा गाड़ कर खड़ा होना है। ये जो अटैकिंग नेचर वाला क्रिकेट है, ये बाकी दूसरे छोर से खिलाड़ी खेलेंगे, मेरा कर्तव्य बतौर लीडर है कि जो कठिन काम है वो अपनाना है, और मैं वो अपना कर दिखाऊंगा। उन्होंने संयमित क्रिकेट खेला, उन्होंने प्रॉपर टेस्ट मुकाबला खेलकर दिखाया है, और सिर्फ यही इंश्योर किया कि एक छोर पे मैं टिके रहूं, मैं डटे रहूं, तो जब भी विकेट गिरेंगे और लगातार विकेट गिरेंगे तो मैं उस फ्लो को रोक सकता हूं, मैं कोलैप्स होने से बचा सकता हूं। और वही देखने को मिला। ऋषभ पंत का जो ही विकेट गिरा उसके बाद वही कोलैप्स वाला सिलसिला शुरू होने ही वाला था। नीतीश कुमार रेड्डी पवेलियन चले गए तो वही चीजें शुरू हो जाती अगर शुभमन गिल ना टिके होते। शुभमन गिल अपना विकेट अटैकिंग नेचर के चक्कर में फेंक गए होते शतक ठोककर या फिर अर्धशतक ठोककर, तो फिर चीजें गड़बड़ सी हो जाती, क्योंकि कोई ऐसा खिलाड़ी भारत के पास नहीं होता जो संयमित क्रिकेट खेल रहा होता उस वक्त। ऐसा खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का साथी ना होता जो उनको समझा सकता हो कि नहीं मैं हूं, मैं टीम को आगे लेकर चलूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देना है। ऐसा खिलाड़ी ना होता जो एक ओवर पूरा कूलनेस और कामनेस के साथ खेल जाता। ऐसा खिलाड़ी ना होता जो इंग्लैंड की आंखों में आंख डालकर कहता कि भाई साहब कि मैं अभी टिका हूं, मैं अभी डटा हूं, आप पूरे मनोबल में मत आइए, आप पूरी तरीके से अटैक मत करिए। और शुभमन गिल एक छोर पर टिके थे, डटे थे, कि उसके बाद जडेजा को कॉन्फिडेंस मिला, और जो इंग्लैंड गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस था वो हावी नहीं हो पाया। इंग्लैंड की जो रणनीतियां थी कि भाई साहब पूरी तरीके से लोअर मिडिल ऑर्डर को हम लोग निस्ते नाबूद कर देंगे पिछले मुकाबले की तरह, वहां अनुभव नहीं है, उन सभी बातों पर पानी फेर दिया शुभमन गिल की सिर्फ और सिर्फ एक रणनीति ने कि मुझे संयमित क्रिकेट खेलना है, मुझे एक छोर थामना है, अगर मैं टिके रहूंगा, अगर मैं डटे रहूंगा, अगर मैं आड़े रहूंगा तो कोलैप्स को रोक दूंगा, मैं आड़े आ जाऊंगा कोलैप्स के बीच में। क्योंकि एक छोर पर जब आपका विश्वसनीय बल्लेबाज टिका होता है, एक छोर पर आप आंखों में आंखें डालकर गेंदबाज के बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तो फिर वो मनोबल नहीं आ पाता है जो पिछले मुकाबले में आ पाया था। फिर जडेजा का भी मनोबल भाई सातवें आसमान पर होता है कि भाई मेरा कप्तान है और एक बल्लेबाज टिका हुआ है, डटा हुआ है और संयमित क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं भी संयमित क्रिकेट खेलकर इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सकता हूं। मेरे पास भी एक विश्वसनीय बल्लेबाज मेरे साथ खड़ा है।
तो ये जो चीजें होती हैं वो मैटर करती हैं, और शुभमन गिल समझ रहे थे कि भाई वहीं पर चूक हुई है, कोई एक छोर पर टिक जाता और अंत तक बने रहता तो फिर वो कोलैप्स ना देखने को मिलता। और अब उन्होंने रणनीति अपनाई है। आप अगले दिन देखेंगे कि इस पारी को बड़ी पारी में शुभमन गिल तब्दील करेंगे, कोई भी जल्दबाजी उनके द्वारा नहीं दिखाई जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो रणनीति अपनाई शुभमन गिल ने कितनी खास दिखी आपको, और क्या इस रणनीति के कारण भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा उनका साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।